हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सब लोग को एक नया वीडियो में। फिलहाल वेकेशन तो बहुत बढ़िया गया है। इस ट्रिप पे जाके आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ किया। उसमें पहली चीज़ ये है कि फिटनेस, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बट कभी-कभी ऐसे घूम के आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग में था, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस था, डिसिप्लिन था। जब मैं हॉस्टल में था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार एक दिन भी वर्कआउट मिस करना इज़ आउट ऑफ माय डिसिप्लिन। क्योंकि अगर मेरे को कोई भी पूछता था कि भाई चल घूम के आते हैं, 2-3 दिन वर्कआउट मिस हो जाएगा, तो कुछ भी करके वर्कआउट करना ही है मेरे को एट एनी कॉस्ट। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं एक दिन भी वर्कआउट मिस कर रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, मैं पहले जैसे वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ इसको लेके। तो ऐसे-ऐसे ख्याल आते थे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि फिटनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट फिटनेस इज़ नॉट द लाइफ। लाइफ में बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ देखना है एंड डिफरेंट चीज़ें खाना है एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं किया है एंड या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखना है। एंड इन सब के साथ-साथ फिटनेस को बैलेंस करना ही कंप्लीट लाइफ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वेदर दे आर रिच और नॉट, वेदर दे आर सेटल्ड और नॉट, मतलब कुछ भी हो, वो इग्नोर करके सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देते हैं। मतलब वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ देख रहे हैं और बाकी पार्ट ऑफ लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप उनमें से एक हो तो मेक श्योर कि आप बाकी पार्ट ऑफ लाइफ को भी एन्जॉय करें। ऐसे नहीं कि आप एक ही पार्ट ऑफ लाइफ पे पकड़ के लटक रहे हो। बाकी पार्ट ऑफ लाइफ भी एन्जॉय करो और वो पार्ट ऑफ लाइफ भी अच्छे तरीके से करो, सो दैट यू विल बी हैविंग अ बैलेंस्ड लाइफ एंड यू विल एन्जॉय इट रियली। मैं भी पहले ऐसे ही था, पर मैं अभी जब ये सब देख रहा हूँ तो मैं एन्जॉय करने लगा हूँ लिटरली। आई एम रियली ग्लैड दैट आई वेंट ऑन दिस ट्रिप, क्योंकि मैंने ये ट्रिप में ये सब रियलाइज़ किया है। एंड आई एम ऑलरेडी लेट पहले मील करने के लिए। ये होने वाली है मेरा पहला मील। ये काइंड ऑफ ब्रंच है क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। एंड दिस इज़ मटन राइस। मैंने बहुत कम राइस लिया हुआ है एंड ज़्यादा करी लिया हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा कार्ब्स इंटेक नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों और क्या कर रहा हूँ। सो पहले लेट्स हैव दिस मील बिकॉज़ आई एम टू हंग्री। फाइनली आई एम डन एंड इट्स अ प्रेटी टेस्टी मील। वेल, कमिंग टू माई फिटनेस पार्ट, आप सब लोग को एक अपडेट देना है कि फॉर सम टाइम आई एम गोइंग टू स्टॉप पावर लिफ्टिंग। आप लोग को पता ही होगा, कोविड के बाद हमने एक फिजिकल फिटनेस का एक 25 डेज़ का प्लान किए थे। वो टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हुआ था, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और फिजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा था कि क्यों ना पावर लिफ्टिंग करें। एंड अभी रेक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एंड आप लोग को पता नहीं होगा कि रेक्स कौन है। रेक्स मेरा नया पपी है। जैक के बाद मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने मेरे को रेक्स गिफ्ट किया था कॉज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था उसकी वजह से। इतना कमबैक होने का कारण भी रेक्स ही है। तो मैं सून रेक्स को दिखाऊंगा वीडियो में। आई थिंक पीछे घूम रहा होगा, आपको दिख जाएगा, वरना मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा रेक्स को। और मैंने क्या किया, 25 दिन के सर्किट ट्रेनिंग के बाद पावर ट्रेनिंग पे चला गया एंड पावर ट्रेनिंग वाज क्वाइट गुड। मेरे को बहुत मज़ा आया। मेरे दोस्तों के साथ पावर लिफ्ट करने में भी बहुत मज़ा आता था। पर अनफॉर्चुनेटली आप लोग अगर मेरे सब व्लॉग्स देखते हो तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ होगा, पहले से ज़्यादा मेरा इंजरीज हो रहे थे। मतलब मेरे रिस्ट पे इंजरी हो गया, मेरे एल्बो पे और मेरे कमर पे भी। कमर पे इंजरी होने के बाद मैं सिर्फ बेंच प्रेस करता था मैक्स, और बाकी जो लेग्स एंड बैक है वो नॉर्मल नॉर्मल करता था, इतना ज़्यादा ट्रेन भी नहीं करता था। तो मैं ढंग से सोचा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले तो इतने इंजरीज नहीं होते थे, अब भी क्यों हो रहे हैं। तो मेरे को प्रॉपरली पता चला कि कोविड के बाद मेरे को लगा कि मैं रिकवर हो गया हूँ, पर मैं रिकवर नहीं हुआ था। ये चीज़ कैसे पता चला मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम स्क्वाट कर रहे हैं या डेड लिफ्ट कर रहे हैं या बेंच प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वेट बढ़ाते तो हमको अंदर से एक जोश आती है कि यस यू कैन लिफ्ट। बट मेरे को एक वेट के बाद ऐसे लगने लग रहा था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब जब आपको कोविड इफेक्ट हुआ है तब आपके बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं। मतलब ड्यू टू मेडिसिन हो या ड्यू टू दैट फीवर, बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं। और वो व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाने के बाद रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। और हमें ऐसा लगता है कि हम रिकवर हो चुके हैं, पर वो अंदर की वीकनेस रहती ही रहती है, वो बोन्स की वीकनेस रहती रहती है। जितना भी कैल्शियम खा लो, कुछ भी खा लो, वो टाइम के साथ ही रिकवर होगा। पर मेरे को ऐसे लगा कि बहुत अच्छे रेट के साथ साथ मैं पुश कर लिया हूँ अपने आप को, बट मैं नहीं किया था। उसी की वजह से मेरे को बहुत सारे इंजरीज हो रहे थे। तो मैंने अभी ये सोचा है कि फिटनेस का मतलब क्या है। फिटनेस का एक्चुअल मतलब है फिट रहना और हेल्दी रहना। और अगर मैं अपने आप को पावर लिफ्टिंग के लिए ऐसे पुश कर रहा हूँ कोविड के बाद और इतनी इंजरीज ले रहा हूँ, तो उस फिटनेस का मतलब ही क्या है। सो मैं अभी के लिए ये चीज़ डिसाइड किया हूँ कि मैं पावर लिफ्टिंग छोड़ दूंगा
थोड़े टाइम के लिए। इट्स नॉट लाइक मैं कंप्लीटली पावर लिफ्टिंग छोड़ूंगा, थोड़े टाइम के लिए छोड़ूंगा एंड मैं अपने आप को रिबिल्ड करूंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इस बार मैं स्पेशली एप्स पे फोकस करने वाला हूँ। मैं पहले एप्स पे एक बार फोकस किया था जब मैं 25 डेज का ट्रेनिंग कर रहा था, तब बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हुआ था, पर मैं पावर लिफ्टिंग के कारण फिर से छोड़ दिया। पर मैं इस बार ऐसे नहीं करने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एप्स पे और स्ट्रेंथ पे काम करने वाला हूँ एंड आई विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर। हियर इज माय बॉय रेक्स। सो रेक्स हाय बोलो। पता नहीं क्या देख रहा है, हाथ पूरा लगा लिया है। नहीं निकल रहा क्या? अरे भाई 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 मेहनत चल रही है यहाँ पे। चलो छोड़ो, मैं निकाल देता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ मम्मी के साथ। मम्मी को कुछ काम था, उसके रिगार्डिंग मैं और मम्मी आए थे। अभी मम्मी गई है अंदर और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। लगभग आप सोच लो कि 15 से 20 मिनट का दूरी है और यहाँ पे अलग से 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब तक मैं वेट करूँगा पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। फिर इसके बाद घर जाके फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर तक मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ। इतना टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो क्लिप से एडिट कर दूँ सो दैट जो भी टाइम है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा। प्रोडक्टिव से ज़्यादा मेरे को कुछ ना कुछ टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक डेड एंड है एंड मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ पे थोड़े पिग्स भी हैं, 2 ब्लैक पिग्स हैं और 3-4 छोटे छोटे पिंक से पिग्स हैं। तो अभी के लिए यही मेरे कंपेनियंस होने वाले हैं। इनके पास तो मैं ज़रूर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को कटवाना नहीं है, तो यहीं से बैठ के एंड यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है विच इज़ रियली नाइस। आई एम डन एडिटिंग एंड मम्मी अभी तक नहीं आई है, तो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर नॉर्मल हम वर्कआउट करते हैं तो 2-3 महीने में हमें आदत हो जाता है एंड थोड़ा वेट्स बढ़ा के हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बट वाइल कमिंग विथ एप्स, आप जितना भी करते हैं पेन होते ही रहेगा। अगर हम 3 महीने करें, 4 महीने करें, पेन तो बढ़ते ही रहेगा। विदाउट पेन देर इज़ नो एप्स। ये चीज़ मैंने समझ गया, इसलिए मेरे को लिटरली एप्स करना पसंद नहीं है, पर अभी मैं करूँगा। पेन तो चलो हम झेल ही लेंगे, वो तो पहले से आदत ही है, क्योंकि जिम करने वाला हर किसी को पेन्स होते रहते हैं, तो ठीक है। पर डाइट कंट्रोल करना इज़ लाइक बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा पतला था, उसकी वजह से मैं हर कुछ खा लेता था। अभी सडनली डाइट कंट्रोल करने में मेरा हालत ख़राब हो रही है। लिटरली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल रात को मेरे सामने स्वीट्स थे एंड आई वाज लाइक बहुत रोक के रखा था मैं। सो आई थिंक मॉम इज़ हियर, सो लेट्स मीट इन द हाउस। आज भी एब्स करना है। आई एम बैक होम कम्प्लीटली फ्रेश। अभी मैं स्प्लिट वर्कआउट करने वाला हूँ, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट करूँगा, उसके साथ साथ कोर भी स्पेशल ट्रेन करूँगा। सो मैं आज वर्कआउट करने इन दोनों के साथ, वो है मैट और स्ट्रेच बैंड, और अपना रेक्स यहाँ पे बैठा है और इसको यही पोजीशन पसंद है, यहीं पे सोता है, यहीं पे खेलता है। सो इसको यहाँ सोने दूंगा और मैं वर्कआउट यहाँ पे करूँगा। सो लेट्स सी हाउ द वर्कआउट गोस। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad.